बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। दिस इज़ सर उबैद। आई एम योर इंस्ट्रक्टर हु टीच मैथमेटिक्स इन ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज ऑन यूट्यूब। तो आज से जो है हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तमाम एक्सरसाइज की, तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करेंगे। और आई होप ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं एकेडमिक्स को फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फीसेस काफ़ी हाई हैं। तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं आपके लिए इजी वे में लेक्चर भी डिलीवर करूँ और आपको चीज़ें भी काफ़ी हद तक इजी करके समझा दूँ। तो हम जिस बुक को अभी फॉलो कर रहे हैं, ये न्यू करिकुलम है बलूचिस्तान बोर्ड का 2026 का। और इनका जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर का। रियल नंबर बेसिकली हम बात करते हैं वो नंबर्स जो हर टाइम पीरियड से मिलके इवॉल्व हुए हैं, और वो भी लास्ट एंड तक जब हमारे पास कोई फिजिकल शेप नहीं थी। अब यहाँ पे आपके पास जितने भी ये आपके पास नंबर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है रियल नंबर्स हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं पे वीडियो चाहिए है, वो भी मैं आपके लिए अपलोड पहले से कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसका भी लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज वर्क, और हर वीडियो में हर क्वेश्चन को हम लोग डीपली कोशिश करेंगे कि क्लियर करें। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें लिखा है नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो क्लास में पहले से आपको बताता हुआ चलूँ कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है इसमें दो कैटेगरीज है। एक है आपके पास इक्वलिटी और दूसरी है आपके पास इनइक्वलिटी। तो क्लास यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है वो इक्वलिटी के बारे में टारगेट करेगा, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि यहाँ पे आपको इक्वल के साइन नज़र आ रहे होंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसी तरह का सेम राइट साइड भी है। तो यहाँ पे जो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है वो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम लॉस, हम लॉस के ऊपर बात करेंगे। और इक्वलिटी की सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है जिसमें हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिससे आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड में ट्रांसफॉर्म होगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इक्वलिटी की दो प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन लॉस ऑफ रियल नंबर्स, और सेकंड आपके पास आ जाती है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो अब हमने जिस चीज़ पे बात करनी है वो बेस करता है लॉज ऑफ रियल नंबर्स पे, और जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो हमारा ऑपरेशन पे चला जाएगा। तो लॉज ऑफ रियल नंबर पे बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर छह प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, जिसमें पहली आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, अब क्लोजर में ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो नंबर हो, ए हो और बी हो, इनका जो ताल्लुक है वो होना चाहिए रियल नंबर से। और जो भी आपके पास रियल नंबर होगा, इवन इट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन फॉर्म, और इवन इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल, और इवन इट इज बेस्ड ऑन डेसिमल फॉर्म, तो जो भी आप दो नंबर लोगे उनका ताल्लुक रियल नंबर के ग्रुप से होना चाहिए। ठीक है। और जब आप इन दोनों को मतलब कंबाइन करोगे, या तो आप इसको सम कर सकते हो या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जो भी इनसे आंसर क्रिएट होगा उसका भी जो ताल्लुक होगा वो भी रियल नंबर से होगा। सच एज में ए और बी को मैंने प्लस किया, उसने कोई नया नंबर बनाया, तो जो नंबर बना होगा वो ऑलरेडी रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो जब भी कोई भी वैल्यू ए और बी की आप लोगे, उनको ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, तो जो नया नंबर क्रिएट होगा दैट इज बेस्ड ऑन रियल नंबर। ठीक है। आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग दो कैटेगरी या दो नंबर को डील करते हैं और उनकी पोजीशनिंग चेंज करने के बाद हम उनको उसी सेम ऑपरेशन से गुजारते हैं चेक करने के लिए क्या उनके आंसर चेंज हुए या नहीं हुए। सच एज मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ए और बी, कोई भी नंबर आ सकते हैं, और दूसरी तरफ मैं रख लेता हूँ बी एंड ए। अब यहाँ पे जो भी नंबर इन दोनों पे है वही नंबर यहाँ पे भी है, और दोनों को अगर मैं जमा कर देता हूँ तो दोनों के आंसर सेम होंगे। सेम मल्टीप्लाई में भी हम ये काम कर सकते हैं, ए को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर बी को ए से कर दूं, तो दोनों साइड पे आंसर मेरे सेम ही रहेंगे। जब आप दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और यहाँ पे याद रखना है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रियल नंबर की बात करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रियल नंबर। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में आ जाते हैं थ्री नंबर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें हम लॉ यूज करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ जो है वो बेस करता है थ्री नंबर्स के ऊपर। इसमें आप कोई भी थ्री नंबर ले लें, मैं यहाँ पे ए और बी सी तीन अल्फाबेट्स ले लेता हूँ, यहाँ पे वो कोई भी नंबर शो करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी, अब इस ऑपरेट के जरिए मैं सबसे पहले डील करूंगा ए और बी को, और जो इनका सम अप होगा उसको मैं लेके जाऊंगा सी के पास। सेम दूसरी साइड पे मैं बी और सी को पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो आंसर आएगा ए के साथ मैं उसे प्लस कर दूंगा। अब इस जगह पे जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम वही आंसर यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे तीन नंबर्स को हमने यूज किया था और इसी तीन नंबर्स के कॉन्सेप्ट के नाम पे बना था एसोसिएटिव लॉ। याद रखना है कि ये सिर्फ प्लस में अप्लाई नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। अब ए क्रॉस बी हो और उसको आपने क्रॉस किया सी के साथ, इज इक्वल्स टू ए क्रॉस इनटू बी क्रॉस सी, तो तब भी इनके दोनों साइड बराबर रहेगी। और फिर से यहाँ पे वो बात आ जाती है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि मतलब इनका ताल्लुक भी रियल नंबर के साथ ही होना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, इसे कहेंगे हम आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के अंदर जो है हमारे पास और एडिशन में जो नंबर यूज होता है दैट इज जीरो, क्योंकि जीरो एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ कोई भी नंबर हम सम अप करेंगे तो आंसर विल रिमेन सेम। सच एज मैं ए के साथ प्लस कर देता हूँ जीरो को, तो आंसर मुझे वापस क्या मिल जाएगा, ए। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे वहां पे जीरो काउंट नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम टाइम्स को पढ़ते हैं, और अगर टाइम जीरो हो जाए तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वन को। अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ वन के साथ तो आंसर क्या रहेगा, ए। तो आइडेंटिटी में जो है प्लस में हम जीरो को कंसीडर करते हैं, और जो मल्टीप्लाई है उसमें हम वन को कंसीडर करेंगे। एंड अगेन इनमें जो मैंने ए एज्यूम किया है उसका ताल्लुक किसके साथ है, रियल के साथ। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है इनवर्स की। अब इनवर्स में क्या होता है, हम इसके ऑपोजिट साइड को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इस टाइम पे पॉजिटिव है और इसका जो ऑपोजिट बनेगा दैट इज माइनस ए, और जब मैं इन दोनों साइड्स को डील करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जीरो। और ये चीज एडिशन में ही काउंट होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई का रिवर्स फॉर्म आती है दैट इज डिवाइड, और वो कुछ ऐसे नजर आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय वन ओवर ए, जिसमें आंसर मेरा निकलेगा वन, क्योंकि ये जो ए है इस ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये है प्रॉपर्टी आपकी इनवर्स की।
कि मतलब जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे किए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके, वही जो है सारे के सारे रिवर्स में भी आएंगे आपके पास। अगर एडिशन है तो उसका रिवर्स सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है तो उसका रिवर्स होगा डिवाइड। अब इसमें आ जाता है एक लास्ट लॉ दैट इज बेस्ड ऑन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसको हम बाद में टारगेट करेंगे, उसमें दोनों साइन एट अ टाइम यूज हो रहे होते। तो अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं लॉ से हल हो जाएंगे। तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, द सिक्स वन, जो हमारा सिक्स लॉ था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे हमें वही प्रॉपर्टीज यूज करनी जो अब मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी। तो आपने सिर्फ पहले चेक करना है कि साइन कौन सा यूज हो रहा है। पहले साइन को टारगेट करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि ये किस टाइप की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। नंबर वन को देखते हैं। अब नंबर वन में आपके पास एडिशन का साइन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमने देखना है। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है चेंजेस ऑफ प्लेसेस का। मतलब ए आपके पास फर्स्ट में है और स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है वो बाद में है। फिर इक्वल के दूसरी साइड पे टू पहले आ गया है, ए बाद में आ गया है। तो जहाँ पे दो आपके पास नंबर यूज हो रहे हैं या दो टर्म्स यूज हो रही हैं, हम वहाँ पे कम्यूटेटिव को बुला लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। क्लियर? तो सबसे पहले टारगेट करना है कि ये किस साइन के अंदर है, और सेकंड उसके बाद हम उसके देखेंगे कि कितनी टर्म्स हैं। आते हैं नंबर टू पे। नंबर टू में भी दो टर्म्स नजर आ रही हैं, फोर स्क्वायर रूट ऑफ 11 और स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 4। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, सॉरी मैंने प्लस बोल दिया, ये है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे भी आपके पास दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स की जगह चेंज हुई है। तो मतलब दो टर्म्स मीन्स अगेन कम्यूटेटिव आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने वो लॉ बताना है कि किसके साइड पे था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये था मल्टीप्लिकेशन की तरफ से, मल्टीप्लिकेशन। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे आपके पास तीन नंबर्स हैं, मतलब ए है, टू है, स्क्वायर रूट ऑफ टू है, फिर ए है, टू है, स्क्वायर रूट ऑफ टू है। यहाँ पे फर्स्ट टू के ऊपर ब्रैकेट है, वहाँ पे लास्ट टू के ऊपर ब्रैकेट है। मतलब थ्री टर्म्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल्स हैं। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में हम लोग हमेशा तीन टर्म्स को डील करते हैं। अब आपने चेक करना है कि किस ऑपरेशन में एसोसिएटिव हो रहा है। ये एसोसिएटिव चल रहा है एडिशन में, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने यहाँ पे लॉ यूज किया है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, दोनों एक है। आप प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और लॉ को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम के पेपर में आपको लॉ का वर्ड ये नजर आ जाए, प्रॉपर्टी का नाम नजर आए, तो कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है। अच्छा, आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है a माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमने भी एक लॉ पढ़ा था जिसमें ये था कि जब a का ऑपोजिट, मतलब उसी टर्म का ऑपोजिट टर्म सामने रखेंगे तो आंसर जीरो होगा। तो ये आंसर जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली ये किसी का रिवर्स था, और साइन माइनस है तो इसका मतलब ये एडिशन का रिवर्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। क्लियर? अच्छा, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट है और वो मल्टीप्लाई हो रही है वन के साथ, और दूसरी तरफ जो है वही सेम ब्रैकेट आ गई। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइडेंटिटी में कि ऐसे डिजिट्स हैं जिनको हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो आंसर हमारे चेंज नहीं होते।
तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और वो भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे एज अ आइडेंटिटी। और किसके रिस्पेक्ट से? मल्टीप्लिकेशन में। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। ओके, अब लास्ट पार्ट है 6 1। तो यहाँ पे है आपके पास 6.2 मल्टीप्लाई 1/6.2। ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसकी रिवर्स फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये दोनों कैंसिल होंगे तभी आपके पास आंसर 1 आएगा। तो रिवर्स फॉर्म की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसमें कहा था कि जब किसी साइन का ऑपोजिट साइन सामने आएगा तो वो कैंसिल करेगा, और यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 1 बच रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा डिवाइड ही साइन है जिसमें कैंसिल होने के बाद 1 का डिजिट रह जाता है, तो हम इसमें बोलेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हम यहाँ पे बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। ओके, ये आपके पास हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर, एक्सरसाइज 1.1। अब चलते हैं जरा इसके 6th लॉ पे, विच इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक चीज याद रखनी है कि ये दोनों साइन को इस्तेमाल करेगा, मतलब एडिशन और सेम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो है एक सिंगल लॉ में इस्तेमाल हो रहे हैं जिसका नाम रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो सीन कुछ ऐसा होगा कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए आपके पास है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी के साथ। ठीक है। अब आपके पास ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है विथ बी प्लस सी। यहाँ पे हम यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉइल मेथड। उसमें हम क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी ऐसी टर्म को क्रिएट होते हुए देखें जिसको हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना हो, तो हम वहाँ पे फॉइल मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब फॉइल मेथड में क्या होता है कि जो बाहर वाली टर्म है वो अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है 1/1। तो यहाँ पे पहले a मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ और फिर a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, और जिस तरह b और c के दरम्यान में प्लस था तो सेम इन दोनों के दरम्यान में भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसके भी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे a की जगह ले लेता हूँ 2, b की जगह ले लेते हैं 3 और c की जगह ले लेते हैं 4, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब अगर मैं इनको प्लस कर लेता हूँ, ब्रैकेट को हल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, आंसर आपके पास आ जाएगा 14। सेम यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ अगेन आई गेट द सेम आंसर, दैट इज 14। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसकी कोई प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट, इसका ये मतलब नहीं कि पेपर में नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपके लिए सेट के चैप्टर में भी है और रियल नंबर्स के चैप्टर में भी है, इवन के ट्रिग्नोमेट्रिक में भी है। तो जैसे जैसे आएगा हम इसको डील करेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यू गेट द मेन आइडिया।